वंदे मातरम मित्रों। 27 मार्च 2023 में पहली खबर है लाल सागर से। लाल सागर में एक टैंकर खड़ा हुआ है। 2015 से ये टैंकर उसका मॉडल है और तभी से ये वहाँ पर खड़ा है। दरअसल ये जो टैंकर है इसमें 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है। इस टैंकर का नाम है FSO सेफर और यूनाइटेड नेशन ने ऐसी चिंता व्यक्त की है कि ये बहुत जल्द इसमें लीकेज हो सकता है, जिससे पूरे आदेन की खाड़ी में पानी में तेल भरा जा सकता है। अब चूँकि ये एक बड़ी घटना है तो हम इसके विषय में जान लेते हैं। दरअसल ये जो टैंकर है, तेल टैंकर, वो यमन देश का है और यमन की कैपिटल है सना और यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि जो हूदी विद्रोही हैं वो ईरान समर्थित हैं, जो कि शिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, और जबकि दूसरे जो हैं वो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं, जो कि हदी फोर्सेस हैं। और दोनों के बीच झगड़े की वजह से ये वहीं यमन से नज़दीक एक होदाइदो पोर्ट है, उसी के नज़दीक खड़ा है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसमें चिंता ये व्यक्त की है कि इसमें अगर इसको जल्द से जल्द नहीं इसका तेल दूसरे में भर के उसको वहाँ से सेफ़ हाउस से निकाला गया तो ये समुद्र में काफ़ी दूर तक तेल फैल सकता है और इसकी वजह से जलीय जीवों को और पूरे समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसकी जो लागत बताई गई है कि उसको दूसरे टैंक में शिफ्ट करना, तो लगभग $125 मिलियन की इसकी लागत बताई गई है और इसीलिए ये चर्चा में आया है। अगली खबर यूक्रेन से है। यूक्रेन को एक बार यूके ने फिर से मदद दिया है और इस बार जो उसने मदद दी है वो कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने यूरेनियम से संबंधित यानी डिप्लेटेड यूरेनियम के जो म्यूटेशंस दे दिए हैं। ये एक तरह से यूरेनियम से लैस गोले हैं जिनको चैलेंजर टैंक एक यूके का है, उसी के साथ उन्होंने दिया है। जो यूरेनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 92। ये एक परमाणु ईंधन है। इसके अलावा ये परमाणु रिएक्टर से बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। जब यूरेनियम हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होता है तो उसे पिच ब्लेंड कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स हैं, यानी समस्थानिक हैं, जिनमें से 92 यूरेनियम 235, 92 232, 92 U38। अब ये अगर यूरेनियम से रेडियो एक्टिव पदार्थ हटाने पर जो बचा सब्सटेंस होता है उसे ही हम डिप्लेटेड यूरेनियम कहते हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिया था। अगली खबर है IMF से। IMF ने श्रीलंका को $3 बिलियन दिया है। IMF के विषय में ढेर सारी जानकारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नया पढ़ते हैं उस पर। तो ये जो IMF संस्था है ये क्या काम करती है? तो ये आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों को बताता है, नीडेड पॉलिसी एडजस्टमेंट पर भी एडवाइस देता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वो भी दिखाता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसको भी यही जारी करते हैं। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य पाने में देशों को जो सहयोग मिलता है यानी विशेष आहरण अधिकार, वो भी IMF ही देता है। अभी जो SDR है यानी विशेष आहरण अधिकार, इसके विषय में जान लेते हैं। दरअसल ये सुविधा 1969 से IMF ने दी है और ये सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। SDR का मूल्य बास्केट करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत के आधार पर किया जाता है। अब जान लेते हैं बास्केट ऑफ करेंसी में कौन कौन सी मुद्रा हैं। तो इसमें 5 मुद्राएं हैं। अमेरिकी डॉलर है, यूरोप का यूरो है, चीन की रेनमिनबी है, जापान का येन है और ब्रिटेन का पाउंड है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कई कार्यक्रम में कमल ककड़ी का जिक्र किया था। ये जो कमल ककड़ी है ये गुलाबी कमल है और ये डल झील में पाया जाता है। तो जो कमल का तना होता है स्थानीय भाषा में उसे नद्रू कहते हैं। तो इसकी बड़े पैमाने पे खेती की जाती है और इसी नद्रू की खेती की वजह से ये चर्चा में आया है, क्योंकि इसमें बड़े पोषक तत्व होते हैं और ये अलग अलग व्यंजन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से ही है। 2016 में केंद्र सरकार ने यहाँ अरोमा मिशन जारी किया था। दरअसल ये खुशबूदार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए था। अब इसमें एक विशेष प्रजाति है लैवेंडर, जो कि यूरोपीय फूल है। इसे जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है
और ये दवाई, कॉस्मेटिक्स, अगरबत्ती, साबुन और रूम फ्रेशनर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तथा ये कम सिंचाई और कम लागत में किया जाता है और इसे ही बैंगनी क्रांति नाम दिया गया है। धन्यवाद।